हेलो दोस्तों मित्रों, आज जरूरी जानकारी में गांव का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज हम आपके लिए फिर से एक आदर्श गांव को लेकर आए हैं, जिसको हम कह सकते हैं गुरु हमारे गांव। यानी कि गांव जितना समृद्ध, देश, भारत, हिंदुस्तान उतना ही समृद्ध बनेगा, क्योंकि शहरों पर भार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो पलायन करते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे आदर्श गांव बन गए हैं जिनमें से लोग पलायन करना बंद कर दिए हैं। उन्होंने रोजगार से लेकर धार्मिक संस्कार से लेकर हर तरह की समरसता को बना दिया है, जो कि पूरी भारतवर्ष के लिए ना कहें बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक रोल मॉडल बनता जा रहा है, ये आदर्श गांव। तो आज उस आदर्श गांव का नाम है मेढकी गांव। ये मेढकी गांव छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक बालोद जिला है। बालोद जिला में ये मेढकी गांव है। इस मेढकी गांव में जो कुछ हुआ है उसे सुनकर के आपको हंसी भी आएगी और बहुत ही अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस गांव ने चुगलखोरी पर में बंदिश लगाई है, इवन की दंड भी लगाया है। आपको ऐसा लग रहा होगा सच में कि ये कैसा है कि चुगलखोरी पर दंड लगाना। चुगलखोरी क्या होती है? देखो, चुगलखोरी जो होती है ना, वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि अगर दो लोगों की कहीं झगड़ा हो जाए तो उसमें तीसरा व्यक्ति कूद जाता है और चुगली करके दोनों की लड़ाई को और बढ़ा देता है। इससे मेढकी गांव के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति के छोटे मोटे झगड़ा भी चुगली के कारण इतना बढ़ जाता था कि उस झगड़े को निपटारा ही नहीं हो पाता था। यही वजह है कि इस गांव के लोगों ने सोच लिया कि अब हम एक ही काम करेंगे कि इस चुगली को बंद करें। आप सबको अनुभव होगा कि किस तरीके से झगड़े को चुगलखोर लोग कितना काफ़ी आगे बढ़ा देते हैं। झगड़े में चुगलखोर लोगों की भूमिका होती है। झगड़ा ना हो तो भी कोई तीसरा इंसान दो दोस्तों के बीच में चुगली करके उसके बीच झगड़े की शुरुआत कर देते हैं। गांव घर में चुगली काफ़ी ज़्यादा भी होती है, क्योंकि लोगों के पास समय रहता है तो वो चुगली में ही काम करने लगते हैं, चुगली से ही अपना समय पास करते हैं। अब किसी भी गांव में दो भाइयों के बीच में मनमुटाव हो या दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाए, ये तो आम बात है, ये तो होता ही है। इसमें चुगलखोर जो है, उनकी भूमिका जब बढ़ जाती है तो वो झगड़े बहुत बड़े झगड़े में बदल जाते हैं और कभी कभी तो ये झगड़े खतरनाक रूप ले लेते हैं। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के ये बालोद जिले में स्थित मेढकी गांव ने सभी चुगलखोरों से परेशान थे, इसलिए एक पंचायत बैठी। पंचायत बैठकर ये तय किया गया कि अगर किसी ने चुगली की और उस चुगली के कारण झगड़ा हुआ और झगड़ा खतरनाक स्थिति में पहुंचा तो ऐसे में चुगलखोरों पर दंड लगाया जाए और 5,001 रुपए की दंड तय किया गया पंचायत के द्वारा कि हम इस पर में 5,000 रुपए दंड लगाएंगे। इस मेढकी गांव के सरपंच हैं मंजुलता साहू। मंजुलता साहू ने बिल्कुल इस बात को सही माना, सभी लोगों की राय विचार लिया। अब जब चुगलखोरी के लिए पंचायत हो रही थी तो ऐसे में लोगों ने एक और प्रश्न उठाया कि गांव में लोग शराब पी करके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, अपने ही घर में जाकर विवाद उत्पन्न करते हैं, अपने ही घर में बच्चों पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। ये शराब जो है वो हमारे गांव को बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचा सकते हैं। अब बैठक में सब लोग जब इस बात को सुने तो उन्होंने समझा कि बात तो सही है, अगर शराब पर लगाम लगा दी जाए तो गांव में समरसता बढ़ेगी, झगड़ा बंद हो जाएगा और हर तरीके से गांव समृद्ध बनेगा। क्योंकि शराब का खर्चा करके, शराब पर पैसा लुटा के ये जो शराब पीने वाले लोग हैं वो अपने घर की स्थिति को भी बिगाड़ते हैं, घर के स्थिति को खराब कर देते हैं, उनमें गरीबी आ जाती है। तो फिर बैठक में तय किया गया कि जो भी गांव में शराब पिएगा उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये भी तय हुआ कि ये जुर्माने की रकम को कैसे खर्च किया जाएगा। तो तय हुआ कि जुर्माने की रकम को
समिति बनाई जाएगी और उस समिति के द्वारा गांव के विकास के कार्यों में, भलाई के कार्यों में, या कोई गरीब है तो उसकी बेटी की शादी में इन रकम को खर्च किया जाएगा, जो नियम बहुत अच्छा। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि कोई नियम बना तो देते हैं, लेकिन अगर उस नियम का समय समय पर अवलोकन ना करें, परीक्षण निरीक्षण ना करें, तो वो नियम खत्म हो जाती है और लोग फिर से पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। इसलिए हर एक महीने में सरपंच और मुखिया को बुलाकर उस नियम का समीक्षा की जाती है, अवलोकन की जाती है कि ये नियम सही रूप से चल रहा है या नहीं, या फिर इस नियम पर अगर किसी को ऐतराज है तो वो भी महीने में जो एक बार समीक्षा होती है उसमें उस प्रश्न को उठाएं कि इस नियम से किसी को कोई दिक्कत है तो। इस तरीके से इस मेढकी गांव में इतने अच्छे वातावरण को जन्म दिया गया, जहां अब चुगलखोरी नहीं होती है, लोग शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि शराब पीकर लोग सौहार्द को बिगाड़ते हैं और चुगलखोरी करके झगड़ा को बढ़ाते हैं, है ना। इस गांव की एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जिसको आप सुन करके एकदम गदगद हो गए होंगे कि भगवान करे कि पूरे भारत वर्ष में ऐसा गांव हो जहां पर लोग शराब ना पिए और चुगलखोरी ना करें, क्योंकि ये दो चीजें ना हो तो वो गांव स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और गांव हमारे गुरु बन जाएंगे। बैठक में जितने भी लोग आते हैं सब के सब शांति, भाईचारा सबको सिखाते हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी के भी कृषि कार्य में या किसी भी काम में अगर लोगों की कमी पड़ रहा है तो कोई वो मजदूर या लेबर नहीं लगाते, बल्कि मेढकी गांव के हर एक व्यक्ति, हर एक किसान को साथ देने के लिए उसके खेत पर आ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह की बातें और गांव में भी हो और सभी गांव इसी तरीके से समृद्ध हो, जिससे कि हर एक गांव में तरक्की बिल्कुल तय हो जाएगी। अगर शराब और चुगलखोरी दोनों बंद हो जाए, शराब भी झगड़ा करवाता है, चुगलखोरी भी झगड़ा करवाता है, और ये दोनों चीजें अगर बंद हो जाए तो फिर उस गांव में एक नई सुबह तो आएगी ही आएगी। उस गांव में एक नया दीपक जलेगा, उस गांव में तरक्की होगी, समरसता होगा, भाईचारा होगा और हर तरीके से वो गांव एक आदर्श गांव कहलाएगा। तो आप लोगों को ये हमारी जानकारी मेढकी गांव के बारे में कैसा लगा? चुगलखोरी आप लोग कितना पसंद करते हो? चुगलखोरी से कितना घाटा होता है कमेंट जरूर करना, और ये भी करना कि क्या इस गांव में कोई और बदलाव हो जिससे ये गांव और तरक्की करे। आपके गांव में कौन सी बदलाव की जरूरत है वो भी हमें बताना, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट देना, लाइक देना। थैंक यू। जय हिंद।